कराची के मलीर इलाके में नंबर 2 के मेन चौक से थोड़ा आगे एक पुराना सरकारी अस्पताल खड़ा है जिसे लोग बस मलीर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। दिन के वक्त यह अस्पताल बिल्कुल आम लगता है। मरीज आते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, नर्सें दौड़ती फिरती हैं, बाहर रिक्शे और मोटरसाइकिलें शोर मचाती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज मलीर की धूल भरी फिजा में डूबता है और रात का अंधेरा मलीर 2 नंबर की गलियों पर चादर बिछाता है, इस अस्पताल का चेहरा बदल जाता है। इलाके के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यह अस्पताल रात को जिंदा हो जाता है, एक ऐसी जिंदगी से जो इंसानी नहीं। मलीर की चाय की दुकानों पर, मोहल्ले की मस्जिद के बाहर, रिक्शे वालों की गपशप में हर जगह एक ही कहानी गूंजती थी। अस्पताल की 3री मंजिल पर एक वार्ड है जिसे सालों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, वार्ड नंबर 13। और उस वार्ड में रात को एक आत्मा घूमती है, सफेद लिबास में, बिखरे बालों के साथ, जिसके कदमों की आवाज तो आती है मगर पांव जमीन को नहीं छूते। जो भी 3री मंजिल पर गया वह वापस नहीं आया, या अगर आया तो ठीक नहीं रहा। एक बार एक नया चौकीदार रात के 2 बजे 3री मंजिल पर गश्त करने गया। सुबह वह जमीन पर बेहोश मिला। उसके बाल एक रात में सफेद हो गए थे और वह महीनों तक सिर्फ एक ही जुमला दोहराता रहा। उसने मुझे देखा था। डैनिश अली, 24 साल का नौजवान, मलीर 2 नंबर का रहने वाला, जो यूट्यूब पर पैरानॉर्मल तफ्तीश की वीडियोस बनाता था, ने जब यह कहानी सुनी तो उसके जहन में एक ही ख्याल आया, मैं वहां जाऊंगा। उसके दोस्तों ने रोका। उसकी मां ने कुरान की आयतें पढ़कर दम किया। मोहल्ले वालों ने कहा कि मौत को दावत मत दो। उसने अपना कैमरा चार्ज किया, टॉर्च की बैटरियां बदली और अक्टूबर की एक ठंडी रात को, जब मलीर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं और 2 नंबर का चौक भी खामोश पड़ गया था, वह गवर्नमेंट अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रात के 11 बजे थे जब डैनिश अली ने अस्पताल का लोहे का पुराना गेट धकेला। गेट की चीख इतनी तेज थी कि उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। बाहर मलीर 2 नंबर की सड़क पर दूर कोई कुत्ता रो रहा था, लंबी कराहती हुई आवाज में, जैसे किसी की मौत का मातम कर रहा हो। अस्पताल के अंदर का आंगन खामोश था। पीली टिमटिमाती हुई रोशनी में सब कुछ एक मुर्दा दुनिया जैसा लग रहा था। चारों तरफ बीमार दरख्त खड़े थे जिनकी टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी नर्स ने डैनिश को देखा और फौरन बोली, भाई यहां से जाओ, रात को मुलाकाती नहीं आ सकते। डैनिश ने झूठ बोला कि उसका कोई अजीज दाखिल है और नर्स का ध्यान हटते ही वह अंदर की तरफ खिसक गया। पहली मंजिल आम थी। मरीजों के कराहने की दबी हुई आवाजें, किसी वार्ड में ड्रिप का टपकना, बाहर किसी का रोना। लेकिन जैसे ही उसने 2री मंजिल की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की, तापमान गिरने लगा। अंदर से आने वाली, हड्डियों में उतरने वाली ठंडक। 2री मंजिल पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी, मुकम्मल अंधेरा। उसने टॉर्च जलाई। सफेद रोशनी ने लंबे खाली कॉरिडोर को चीरा। दीवारों पर पुरानी पीली पेंट उखड़ रही थी। फर्श पर धूल की मोटी तह जमी थी। उसके कदमों के साथ साथ एक और निशान था, छोटा, नंगे पांव का। ये निशान अब भी बने थे, अभी जब वह चल रहा था। उसका गला सूख गया। कैमरे की स्क्रीन पर उसने देखा कि उसके पीछे कॉरिडोर खाली है, लेकिन धूल पर वह निशान साफ थे। कोई था उसके साथ और वह नजर नहीं आ रहा था। 3री मंजिल की सीढ़ियों के शुरुआत पर एक झंग लगी, लोहे की जंजीर लगी थी जिस पर टूटा हुआ ताला लटक रहा था। किसी ने पहले ही तोड़ दिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम के साथ एक एहसास गहरा होता जा रहा था, जैसे कोई देख रहा हो। सीढ़ियों की दीवार पर किसी ने काले रंग से लिखा था, वापस चले जाओ, यहां सिर्फ मौत है। लिखावट ताजी लग रही थी। 3री मंजिल पर पहुंचते ही
हवा बंद हो गई, बिल्कुल बंद। उसकी सांस अटकने लगी, दिल तेज धड़कने लगा। कॉरिडोर के बीचों बीच वार्ड नंबर 13 का दरवाजा था। भारी लकड़ी का, पेंट उतरा हुआ, ऊपर लाल रंग से 13 लिखा हुआ, जो खून जैसा लग रहा था। उसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसे आवाज आई अंदर से, पहले हल्की सी, फिर एक औरत की सिसकियां, और फिर टूटी हुई आवाज में, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। और फिर दरवाजे के नीचे से एक पतला, लंबी उंगलियों वाला जर्द रंग का हाथ बाहर निकल आया और उसके जूते को छूने लगा। उसकी चीख हल्का में ही रह गई। वह 2 कदम पीछे हटा। टॉर्च गिरी, अंधेरा छा गया। उसने टॉर्च उठाई कांपते हाथों से और रोशनी दरवाजे की तरफ की। हाथ गायब हो गया था, लेकिन दरवाजे पर कुछ नया था। खून से लिखे हुए अल्फाज, ताजे, अभी लिखे गए। 1987। उन्होंने हमें यहां बंद किया। हम मरे नहीं, हम कैद हैं। उसके जहन में पुरानी बातें आने लगीं। 1987 में 7 मरीज अचानक एक ही रात मर गए। जांच कभी मुकम्मल नहीं हुई। वार्ड सील कर दिया गया, फाइलें गायब हो। और जो डॉक्टर उस रात ड्यूटी पर था, डॉक्टर रफीक अक्का, वह अगले दिन से कभी अस्पताल नहीं आया। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। तभी पूरा कॉरिडोर रोशन हो गया। अस्पताल की टूटी हुई लाइटें एक साथ जल उठीं। कॉरिडोर में वार्ड नंबर 13 के दरवाजे के सामने 7 साए खड़े थे। जर्द चेहरे, खुली आंखें जिनमें आंसू थे, सबके होंठ हिल रहे थे। हमें आजाद करो। उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। लाइटें दोबारा बुझ गईं। अंधेरे में वह 7 साए गायब हो गए, लेकिन उनकी आवाजें नहीं गईं। हर तरफ से सरगोशियां मार रही थीं। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके पांव नहीं उठ रहे थे। फिर वह वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, मैं समझना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या हुआ था। सरगोशियां थम गईं। एक लंबी खामोशी छा गई। वह खामोशी जो कब्रिस्तान में होती है, जहां दुनिया की हर आवाज मर जाती है। और फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज ने कहा, डॉक्टर रफीकत ने हमें जहर दिया था, हमारी जमीनें चाहिए थीं, हमने इनकार किया, उसने हमें खत्म कर दिया, हमें इंसाफ दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खौफ से नहीं, उस दर्द से जो उन अल्फाज में था। उसने वादा किया ऊंची आवाज में कि वह यह कहानी दुनिया को बताएगा, डॉक्टर रफीकत का पता लगाएगा, उन मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा। जैसे ही यह अल्फाज उसके मुंह से निकले, पूरी इमारत कांपी। एक लंबी आह फैल गई। वार्ड नंबर 13 का दरवाजा बिना किसी के छुए खुल गया। अंदर बस एक सफेद रोशनी थी जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गई। 7 रूहें जली गई थीं। वह वहां से निकला। मलीर 2 नंबर की सड़क पर आकर उसने पहली बार पूरी सांस ली। सुबह होने से पहले उसने सारी कहानी अपने मोबाइल में लिख ली। कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उसकी याददाश्त में सब कुछ था। मलीर गवर्नमेंट अस्पताल का वार्ड नंबर 13 आज भी बंद है, लेकिन अब उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आती। सरगोशियां थम गई हैं, साए गायब हो गए हैं, और मलीर के लोग कहते हैं कि जिस रात वह वहां से निकला, उस रात के बाद से तीसरी मंजिल का अंधेरा कुछ हल्का हो गया है।